आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जो हिंदुओं के साथ जो दरिंदगी का व्यवहार किया जा रहा है, अगर ये ऐसे होता रहा तो हमें बांग्लादेश में जाना पड़ेगा हिंदुओं की रक्षा के लिए। वहाँ की सरकार से बात करने के लिए तो हम बांग्लादेश जाएंगे। जिस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पता नहीं कितने भारतीय सैनिकों ने, भारतीय लोगों ने अपनी जान दी, आज उसी बांग्लादेश में कट्टरवाद पहचान करने की कोशिश की गई है। हिंदू है या मुसलमान है, देखिए बहन बेटी की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अगर आरोप है तो ये मरते दम पर हम पर लगेंगे। अगर नंदा देवी के मायके में कोई हरामखोर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर करेंगे तो मुझे तो बर्दाश्त नहीं। जहाँ मेरा नरसिंह का स्थान है, मेरे नागराजा का स्थान है, मेरे भैरव का स्थान है, उन स्थानों के आसपास इस्लामिक पूजा स्थल तो बनने नहीं चाहिए। ईद के दिन, बकरा ईद के दिन जिस जोशीमठ की नालियां लाल हो जाती हैं, वहां पर तो आप कोई बात तो है जी, कुछ बात नहीं। वामपंथी भी लड़ रहे थे उत्तराखंड अलग राज्य की लड़ाई। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड राज्य की लड़ाई तो मजबूरी की लड़ाई थी उनकी, राज्य की लड़ाई तो मैंने लड़ी। आज भी मुद्दे उठाते हैं। अरे छोड़ो, दो गिले कहा, बाप तो मैं उनका। बांग्लादेश के मौजूदा हालात और उस पर अखाड़ा परिषद का एक बयान इधर आया है, जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर अखाड़ा परिषद यहाँ से नज़र बनाए हुए है। और यहाँ तक कहा गया अखाड़ा परिषद की ओर से कि अगर आवश्यकता पड़ी तो बांग्लादेश यहाँ से जाया जाएगा। और इसके अलावा तमाम दूसरे मुद्दों पर आज बातचीत के लिए हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती हैं। स्वामी जी, अखाड़ा परिषद कह रहा है कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है हिंदुओं के साथ, यहाँ से आप लोग वहाँ जाएंगे? हाँ, अखाड़ा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी जी का बयान है, और कहा भी उन्होंने कि आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं की दुर्दशा है, जो हिंदुओं के साथ जो दरिंदगी का व्यवहार किया जा रहा है, अगर ये ऐसे होता रहा तो हमें बांग्लादेश भी जाना पड़े हिंदुओं की रक्षा के लिए, वहाँ की सरकार से बात करने के लिए तो हम बांग्लादेश जाएंगे। स्वामी जी, केंद्र में मोदी सरकार है, शेख हसीना अभी भी राजनीतिक मेहमान के तौर पर भारत में हैं। क्या एक मैसेज जो सरकार के स्तर पर जाना चाहिए था, उसमें कहीं पर कमी दिख रही है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो कड़ा संदेश क्या भारत दे पाया है? आपको क्या लग रहा है? जो हालात वहाँ पर हिंदुओं की है, मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार बहुत कोई कड़ा संदेश वहाँ दिया हो। एक छोटा सा जिसे हमने बनाया, जिसे हमारे लोगों ने अपने खून से सींचा, जिस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पता नहीं कितने भारतीय सैनिकों ने, भारतीय लोगों ने तरह तरह की अपनी भूमिका निभाते अपनी जान दी, आज उसी बांग्लादेश में कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद इतना भयंकर रूप कि हिंदुओं के अंगों को देख देख कर पहचान करने की कोशिश की गई है, हिंदू है या मुसलमान है। तो ऐसे बांग्लादेश के ऊपर मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोई कठोर निर्णय लिया। अगर प्रधानमंत्री जी कठोर निर्णय लेते, एक भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश बनाया। आज मैं चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, वहां पर हिंदुओं की रक्षा के लिए कम से कम उसी बांग्लादेश के अंदर एक सुरक्षित स्थान बनाने की पैरवी करनी चाहिए, उन्हें बांग्लादेश से बात करनी चाहिए। स्वामी जी, इधर उत्तराखंड की मैं ज़रा चर्चा करना चाहता हूँ। बीच में कई मामले भी आए, अभी अभी नंदानगर का एक मसला आया है, उसमें आपका भी वहाँ जाना हुआ। अब शांति है वहाँ पर, क्योंकि आप पर भी कुछ आरोप लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि आपके नेतृत्व में सब कुछ हुआ, आपने भीड़ को उग्र कर दिया और कुछ धार्मिक जो स्थल थे उन्हें भी डिमोलिश किया गया। ये तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। आप बताइए कि असल में है क्या, हकीकत हुआ क्या है वहाँ पर? देखिए, बहन बेटी की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अगर आरोप हैं तो ये मरते दम पर हम पर लगेंगे, क्योंकि हम इसी के लिए पैदा हुए हैं। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं
कि नंदा देवी, हमारा सीमांत जनपद चमोली का सीमांत ब्लॉक जो कि नंदा देवी का मायका है, अगर नंदा देवी के मायके में अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर करेंगे तो मुझे तो बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे नहीं हुआ कम से कम। और जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, वहां की हजारों मात्र शक्ति को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चीज जो दर्द मुझे था, वो दर्द वहां भी था। और मेरे क्षेत्र में आकर के, मेरे धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक आक्रमण, ये देवभूमि है, यहां कोई योगी नहीं। अभी अगर योगी होता यहां कोई, तो ये देवभूमि बनी रहती। आज कहीं न कहीं हमारी सारी सरकारों ने और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने तो बहुत गदर मचाई तुष्टिकरण के लिए, मुसलमानों को बचाने के लिए, मुसलमानों को बसाने के लिए। बिल्कुल मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने मुसलमानों को पहाड़ के उन क्षेत्रों में बसाने का प्रयास किया जहां, अरे भगवान, जो देवताओं का वास्तविक वास है। तो अगर हमारे लोगों ने कब्जाई जमीन को मुक्त किया और सरकार को दिया, तो सरकार को तो ऐसे लोगों को शाबाशी देनी चाहिए जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है हमने एक कमेटी बनाई है, वो काम कर रही है, अतिक्रमण चाहे हिंदू मंदिरों का हो, मजार का हो या किसी भी धार्मिक स्थल का हो, वो डिमोलिश किया जा रहा है। आप क्यों कानून हाथ में लेते हैं? हमें ने तो कानून हाथ में लिया, हमें तो पहले ये सब बुत तोड़े, अतिक्रमण तोड़े, और तब जाके हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया। और एक बात जरूर थी, जो सच है उसको बोलना चाहिए, कि पुष्कर सिंह धामी जी ने कम से कम इस लैंड जिहाद पर उत्तराखंड में बुलडोजर चलाया है। परंतु जो बुलडोजर चलना चाहिए था, निरंतर चलना चाहिए था अतिक्रमण पर। अगर मैं करो अतिक्रमण, मेरा मकान भी ढा दो, मेरा मंदिर भी ढा दो, पर यार मेरे उत्तराखंड में रातों रात ये मजारें, रातों रात सड़क अभी बनती है, सुबह जाओ वहां मजार खंड मिलती है आपको। तो ये कोई ना कोई हमारी देवभूमि पर ये धार्मिक आक्रमण है। मैं इसे धार्मिक आक्रमण मानता हूं कि कोई कब्जा करना चाहता है इस देवभूमि के ऊपर। ये हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, गंगा का मायका है, भगवान शिव का शिवलोक है। किसी ने कोई लोक देखा ना देखा हो, कृष्ण लोक ना देखा हो, न किसी ने राम लोक देखा हो, न विष्णु लोक देखा हो, न ब्रह्म लोक देखा हो, न यम लोक देखा हो, परंतु भैया आज भी मेरे पुराणों में, मेरे उपनिषदों में इसे शिवलोक कहा गया। तो शिवलोक में आज भी हम लोग रह रहे हैं, और शिवलोक में गाय खाने वाले धार्मिक आक्रमण करेंगे तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि पर, मैं मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जिहादियों के लिए बोल रहा हूं, मैं कट्टरपंथियों के लिए कह रहा हूं कि धार्मिक आक्रमण बंद कर दो, बंद कर दो, नहीं तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। देख लिया आपने। अगर आप चाहते हो इसी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे प्रदेश की, तो भैया काम करो, धाम करो, उससे हम बहुत ज्यादा किसी को वो नहीं करते। पर हमारे प्रदेश में कम से कम हमारे धार्मिक स्थलों के आसपास धार्मिक आक्रमण न किया जाए, अपने धार्मिक चिन्हों को स्थापित न किया जाए। जहां मेरा नरसिंह का स्थान है, मेरे नागराजा का स्थान है, मेरे भैरव का स्थान है, उन स्थानों के आसपास इस्लामिक पूजा स्थल तो बनने नहीं चाहिए। स्वामी जी, एक आरोप जो लगता है वो ये भी तो कहा जाता है ना, आपके लिए जितने भी मामले हुए, पुरौला का मसला हुआ, कोर्ट में कुछ निकला नहीं, जो आरोपी थे वो कोर्ट ने बरी कर दिए कि साहब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन उसकी आड़ में जो हिंसा वहां हो गई, और जैसे ये नंदानगर वाला हुआ है, छेड़छाड़ का मामला था, आरोपी गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके बाद का वो जो चीजें हो रही हैं वो तो लग रहा है ना कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है, और उसमें आप आगे रहते हैं, ये कहना है। पुरौला की घटना
अब कोर्ट क्या, कोर्ट पे मैं प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। कोर्ट पे प्रश्न खड़ा करना ठीक भी नहीं लगता। संविधान की हम कसम खाते हैं, संविधान का हम स्वागत करते हैं, संविधान को हम मानते हैं, हम संवैधानिक लोग हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। पुरोला वाले कांड में है, जो कि उसको बरी होना पड़ा। लाखों लोग सड़कों पे आ गए, वहां जलजला फैल, ऐसे ही हो गया। वो तो बाद में इस्लामिक कट्टरपंथियों का, हमारे कुछ दलालों का, हमारे उस क्षेत्र के कुछ दलालों का मिली भक्ति के कारण उस परिवार को गुमराह किया, प्रलोभित किया गया। आप देखिए, आप कभी खोजी पत्रकारिता के रूप में जाएं और देखें स्थिति क्या थी। और वही स्थिति नंदानगर, जिसे घाट ब्लॉक कहते हैं, वहां पर भी वही स्थिति थी। हम कहना चाहते हैं, एक आदमी तो पकड़ा गया, जो उसको ले जाने वाले, वहां से निकालने वाले, वो 3 आदमी कौन थे? आप गोपेसर में देखिए, जाइए आप गोपेसर। अगर आप गोपेसर गोपीनाथ का क्षेत्र अल्लाह अकबर से अल्लाह अकबर, अल्लाह 5 बार, पता नहीं कितने बार करते हो, मुझे लगता है उत्तराखंड। अभी स्वामी जी आपने कहा कि आप कट्टरपंथियों के लिए कह रहे हैं, जिहादियों के लिए कह रहे हैं, मुसलमान के लिए नहीं कह रहे। मुस्लिम तो इबादत में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर कहने में कोई पाबंदी तो है नहीं देश में। अरे भाई, अपने क्षेत्र में करे, मेरे उत्तराखंड में सैकड़ों साल से मुस्लिम रह रहे थे, मैं कह तो रहा हूं। और अल्मोड़ा में है। मेरे यहाँ रहते थे, मैं अब थे कहूंगा, वो हमारी संस्कृति का सम्मान करते थे, हमारे साथ रामलीला खेलते थे। अभी भी खेलते हैं? हम नहीं, आप कहाँ खेलते हैं? अब ढोल दवा बजाते थे हमारे साथ, ढोल दवाओं से शादी करते थे। तो उनका संस्कृति से, हमारी संस्कृति का बहुत सम्मान करते थे लोग। उन्होंने कभी भी अपने घर के बाहर नमाज अदा नहीं की। कितने संस्कृति प्रेमी थे वो लोग। पर जो घुसपैठिए मुसलमान आ गए, जिनका एक, आप समझना, ये आज उत्तराखंड, ये कोई बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर के मुसलमानों द्वारा नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि हिंदू धर्म के उद्गम स्थल गंगा किनारे, 5 प्रयाग, आप 5 प्रयाग को देख लीजिए, आप एक देव प्रयाग को छोड़ करके 5 प्रयाग इनके कब्जे में है। ज्योतिर्मठ, शर्म की बात, और शर्म की बात ज्योतिर्मठ में बैठने वाले शंकराचार्य पर हंसी आती हमें। कभी सोने पे बात करता, कभी चांदी पे बात करता, कभी गाय पे बात करता है, कभी किस पे बात करता है। अरे शंकराचार्य जी, अपने मठ के नीचे तो देखो पहले, जहां हलाल कर रहे हैं, हलाल मीट पक रहा है इस उत्तराखंड में, वो नहीं देख रहे तुम, क्योंकि तुम्हें तुष्टिकरण करना है। कहाँ? जोशीमठ में ये हो रहा है? यस, 20 दुकानें हलाल की शंकराचार्य मठ के नीचे। तो क्या शंकराचार्य जी को नजर नहीं आ रहा? क्या शंकराचार्य जी किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति हो चुके हैं? आज मुझे इसमें ऐसे लग रहा है। अरे कई दफा प्रधानमंत्री मोदी के कुछ बयान ऐसे उनके आए कि वो पीएम असहज हो गए। अयोध्या में निर्माण जब हुआ, जब उसका लोकार्पण हुआ, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो अधूरा था। तो वो तो कहते हैं मैं तो नीतिगत बातें करता हूं, जो शास्त्र सम्मत है वो बात करता हूं। आदि शंकराचार्य, शास्त्रों में कहां लिखा है कि शंकराचार्य जाए और मंदिर बनाए? नहीं, वो तो नहीं कह रहे हैं कि मैं जाऊं, वो कह रहे हैं कि पूर्ण हो जाए तब जाए जो भी जाना है। देखिए, मैं कह रहा हूं, आपने भाजपा पर उंगली खड़ी की, आपने अपने यहाँ आपने ज्योतिर्मठ के नीचे जो हलाल की दुकानें, दाढ़ी वाले, लब जिहाद जा चल रहा है जिस जोशीमठ में, ईद के दिन, बकरा ईद के दिन जिस जोशीमठ की नालियां लाल हो जाती हैं, वहां पर तो आपने कुछ नहीं बोला। तो कोई बात तो है शंकराचार्य जी, कुछ बात तो है, कुछ बात है। अरे मुझे बाध्य करेगी, मुझे बाध्य कर रही हो बातें कि मैं आपको चुनौती दूं उसी ज्योतिर्मठ में आकर के। आप मेरे शंकराचार्य हो,
पद है उसका सम्मान करूंगा जीवन भर, क्योंकि मैं अखाड़े का संत हूं, मैं निरंजन अखाड़े का महात्मा हूं। मैं शंकराचार्य पद का बहुत सम्मान करता हूं, क्यों हमारे आदरणीय, हमारे सबसे बड़े धर्म के रक्षक होते हैं। पर अगर मेरा धर्म का रक्षक कहीं न कहीं गलत फहमी का शिकार हो जाए और तुष्टिकरण की बात करे, तो मेरा काम ये बनता है कि उस धर्म रक्षक से भी बात करूं, और मैं करूंगा। शास्त्रार्थ के लिए आप कह रहे हैं? ना ना, उनसे मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। क्या ना बात है? ना, उनसे असंभव, असंभव शंकराचार्य से साथ करने की हमारी हैसियत न देश में किसी की हैसियत, क्योंकि शंकराचार्य पद्धति हमारी बड़ी महान पद्धति है। क्या बात करेंगे शंकराचार्य से? शंकराचार्य जी को बोलेंगे, ए महाराज शंकराचार्य जी, इस उत्तराखंड को बचाओ जिहादियों से, यहाँ बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है। वो तो कहते ही हैं, अभी ऋषिकेश वाला हुआ, उन्होंने पत्र जारी किया कि भाई ये शराब माफिया, भूमाफिया, हर समय वो अपनी आवाज उठाते हैं। केदारनाथ में भी सोने का प्रकरण आया तो शंकराचार्य ने ये कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए। जो कह रहे हैं कि भाई इतने किलो सोना था। मैं कहता हूँ शंकराचार्य जी, जांच क्यों होनी चाहिए? आप जाइए कोर्ट में, जाइए, आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, करना चाहिए था शंकराचार्य को एक बार फैसला, निर्णय रोक करना चाहिए था कानून का, और दंडित करना चाहता, लोगों के सामने लाना चाहता सच्चाई को। हम कहते हैं अगर केदारनाथ में कोई घोटाला हुआ, सोने का हुआ, चांदी का हुआ, पैसे का हुआ, बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए कि हमारे धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग कौन लोग कर रहे हैं। यही बात बोली शंकराचार्य ने। पर मैं तो ये कह रहा हूं, बोली, अच्छी बात बोली, पर उनको ज्योतिर्मठ में, ज्योतिर्मठ, शंकराचार्य जी आप भारत की सबसे बड़ी गद्दी पर हैं, आप शिव की धाम में हैं, आप हिमालय की दुर्गम पहाड़ी में बसा हुआ मठ में हैं आप, वहां के आप शंकराचार्य हैं। आपका अपने क्षेत्र के प्रति भी कर्तव्य है, राजनीति नहीं, राजनीति, भाजपा कांग्रेस की राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं। शंकराचार्य कोई शोभा नहीं देता। वो तो किसी पार्टी की कभी बात करते नहीं है? करते हैं, लगता है उनके नेताओं पर बोल जाते हैं। वो कभी राहुल गांधी पर हो सकता है बोल गए हो, पीएम पर बोल गए। नहीं, लगता है उनकी बातों से, उनकी बातों से लगता है। सुनने वाले तो ये भी कहेंगे कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं हिंदुत्व की बात करता हूं। मैं चाहता हूं मेरी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, मेरे यहाँ लैंड जिहाद ना रहे, मेरे यहाँ जमीन जायद ना रहे, मेरे यहाँ स्मैक जिहाद ना रहे, मेरे युवा पीढ़ी को बर्बाद ना करो। स्वामी जी, एक घटना और आपके संज्ञान में, आपको मालूम भी होगा, सल्ट में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर आरोप लगे, एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई, आरोप लगे हैं, गंभीर मामला चल रहा है, बीजेपी ने पार्टी से बाहर भी किया है। दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं नैनीताल में, लालकुआं में, उन पर भी आरोप लगा। तो ये तमाम जो बीजेपी नेताओं के जो नाम सामने आ रहे हैं, उन पर आप बोले नहीं? मैं कहता हूं, मैं तो कांग्रेस के नेताओं के लिए कम बोलूंगा। अबे मैं तो बेशरम भाजपा के ही नेताओं को ही कहूंगा, हिंदुओं का नाम लेते हो, हिंदुत्व की रोटी खाते हो, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हो, और बहन बेटियों पर अगर तुम्हारी गलत निगाह है तो भैया तुम भाजपाई तो हो नहीं सकते, तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। भाजपा को तो ऐसे लोगों को निकालना छोड़, अलग बात है, ऐसे नेताओं को जनता द्वारा जूते पिटवाने चाहिए। निकालने मात्र से नहीं होता कि पार्टी से निकाल दिया जी, इतनी कर दिया जी, और 4 साल बाद फिर वापस बुला दिया जी, ये नहीं। दोगली भाजपा होगी वो। हम भाजपा को सिर्फ, हम भाजपा ही नहीं, भाजपा सिर्फ हिंदुत्व। अगर कहीं भगवा का सम्मान करते हैं तो अगर कोई हमें भाजपा कहे, एक बार ने 100 बार कहे भाई, फिर हम तैयार हैं। पर वामपंथियों से उत्तराखंड को तो बचाना ही बचाना है, बचाना ही बचाना है हम, चाहे इसके लिए हमें बड़ी कुर्बानी करने पड़े। अब वामपंथियों से क्या आपत्ति है? उधर मुस्लिमों से आपको आपत्ति, इधर शंकराचार्य से आपत्ति, अब वामपंथी आप ले आए, तो क्या केवल बीजेपी वाले ही रहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आज भी समय है। उत्तराखंड जिन लोगों ने बनाया, जिन स्वप्नों के साथ बनाया,
क्या उन सपनों को साकार करने के लिए? वामपंथी भी लड़ रहे थे उत्तराखंड अलग राज्य की लड़ाई। तो मैं कह रहा हूं उत्तराखंड राज्य की लड़ाई तो मजबूरी की लड़ाई थी उनकी, राज्य की लड़ाई तो मैंने लड़ी। आज भी मुद्दे उठाते हैं वो। अरे छोड़ो, दो गिले कहा, बाप तो मैं उनका। इस राज्य की लड़ाई तो मैंने शुरू की। किसे की शुरू? ये तो 94 में जब जनता सड़कों पे आई, ये कांग्रेसी, ये वामपंथी, ये भाजपाई तब सम्मिलित हुए वोट बैंक के लिए। मैंने 78 में इस राज्य की स्थापना के लिए 22 दिन की आमरण अनशन किया घंटाघर देहरादून में, और तब जाके यूकेडी का उदय हुआ। और यूकेडी, धन्यवाद देता हूं मैं नाम को, यूकेडी के व्यक्तियों को नहीं, यूकेडी नाम को, कि यूकेडी उत्तराखंड राज्य की गंगोत्री है। पर इस गंगोत्री में कुछ अशुद्धता आई, कुछ कमियां आई, डिसिप्लिन नहीं रहा। यूकेडी एक अपने आप के ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं कर पाई, तो आज यूकेडी के ही हंस रहे हैं। दुख है मुझे इस बात का। ये तो सब 94 में सब के सब जितने भी है मेरे सामने आके बात कर रहे हैं, कभी ये तब आए वोट बैंक के लिए, जब देखा लाखों लोग सड़कों पे हैं, तभी सम्मिलित हो गए। तो कौन सा राज्य की मांग की उन्होंने? जनता ने उन्हें स्वामी जी नकार भी दिया, ये बात भी एक तरह से ही है। उन्हें राज्य की मांग कहाँ की? हाँ, वो भी एक विषय। चलिए मैं उससे हटके मैं एक सवाल और पूछा, क्योंकि इधर राजनीति की भी हम बात करें, क्योंकि तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अयोध्या हुआ, बीजेपी चुनाव हारी, बद्रीनाथ बीजेपी चुनाव हारी, जनता ने फैसला दिया, केदारनाथ का उपचुनाव आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, मैसेज क्या है? देखिए, मेरा बद्रीनाथ चुनाव पे तो मैं साफ भी कहना, में कोई दिक्कत नहीं होगी। यार एक बात, ये कैसे हो जाता है कि एक आदमी जिसको उससे पहले भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था, धन्यवाद देता हूं बद्रीनाथ की जनता का, इस पर बद्रीनाथ की जनता धन्य है मेरे लिए। खुश हैं आपकी कांग्रेस को जिताया वहां? कांग्रेस को नहीं, उन्होंने वो काम किया इस उत्तराखंड में 20 साल 21 साल के 22 साल के उत्तराखंड में जो अब तक नहीं हुआ। वो काम किया बद्रीनाथ के लोगों ने। ये हार जीत छोड़िए, आप हार जीत छोड़िए। बद्रीनाथ के लोगों ने कहा अच्छा मौका परस्त, ठोक दिया ना वहीं। तो ये अच्छा संकेत है उत्तराखंड की राजनीति के लिए, इससे सीखना चाहिए। तो वहां की जनता ने तो, स्वामी जी वामपंथी भी थे ना कांग्रेस के साथ, कांग्रेस भी थी, तमाम लोग थे, उनको स्वीकार कर लिया। तो जनता तो कह रही है ना कि भाई वो वामपंथी, कांग्रेस, यूकेडी किसी विचारधारा के पीछे नहीं है, वो विकास के पीछे। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की कोई जीत नहीं हुई वहां। गलत फहमी में न रहे कांग्रेस ना, वहां विरोध व्यक्ति का था। समाज जागरूक हो गया यार। ये कल रात याद आ, सुबह कहां चले गया भाई? वो विरोध था, उस विरोध ने भंडारी को हराया। और भंडारी कहीं कांग्रेस में होता शायद ना हारता। हम कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करते, हम तो जनता की जागरूकता की बात करते हैं कि बद्रीनाथ के लोगों ने इस देवभूमि की गंदी राजनीति को बचाने का एक संदेश दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी कांग्रेस से आयातित जो नेता लाती है, उन्हें टिकट दे देती है, उनको नकार रही है जनता? बिल्कुल, और आगे भी नकारेगी, आगे भी नकारेगी। अगर भाजपा यही सोच के काम करेगी उत्तराखंड में, तो नेस्तनाबूद हो जाएगी। बिल्कुल, ये देवताओं की भूमि है भाई, यहाँ कुछ ना कुछ तो है। यहाँ झटके तो ठीक है भंडारी जी, ऐसे झटके मिल गए तो आप कहते थे कि जब मैं कहूंगा चिड़िया तब उठेगी बद्रीनाथ में। अब चिड़िया तो वहीं बैठी रह गई। तो ये भगवान बद्री विशाल की कृपा है। यहां देवी देवताओं का बहुत बड़ा वो है, संदेश है वो तो। स्वामी जी, मैं अब एक आखिरी सवाल ले लेता हूं। आप बड़ी मुखरता से बोलते हैं, प्रखरता से बोलते हैं, कई तरह के आरोप आप पर लगे। अभी नंदानगर वाला भी लगा है कि आपने वहाँ मस्जिद ढहा दी, ये कर दी, पुरौला में भी लगा, तमाम जगह पर लगा। आप जाते रहते हैं, अपने ही घर में आपको मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नज़रबंद किया जाता होगा पुलिस द्वारा। बीजेपी की सरकार है, लोग ये कहते हैं कि एक दिन सरकार बदलेगी। आज तो आप बचे हुए हैं,
सरकार बदलेगी तब दर्शन भारती का क्या होगा? अबे मूर्ख लोगो, अरे दर्शन भारतीयों से क्या क्या, क्या बदलेगा? मैं पहला व्यक्ति हूं, आज बता रहा हूं आपको, मैंने हरीश रावत जी के कैबिनेट मंत्री पर ठोकर मार दी। अब बताइए आप, सिर्फ मुसलमानों जो उन्होंने जो दिन दिया था, वो कौन सा दिन होता हो? जुमे के दिन जो छुट्टी की नमाज की, उस प्रकरण पर आपको कैबिनेट का ऑफर किया था? आप है मेरे पास ऑफर नहीं है, कागज ले लिया, भेज दिया था मेरे यहां, मैंने लिया नहीं। अरे मूर्खो, अबे ये सोचने वालों, तुम पहले अपनी सोचो कि तुम्हारी गति क्या होगी। मेरा तो काम तब भी रहेगा, हाँ, अगर भगवान ना करे या जो भी करे, कल यहां सरकार बदलती है और वामपंथी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, अगर तब मैं चुपचाप बैठ जाऊं, निश्चित मुझे कहना है साला भाजपा का होता ही साला। अरे मैं डबल ताकत से काम करूंगा, डबल। अभी तो सिंगल से कर रहा हूं, डबल ताकत से काम करूंगा, ये आप देखोगे। बहुत शुक्रिया स्वामी। जय भद्रशाल। तो ये थे स्वामी दर्शन भारती। और उत्तराखंड के नंदानगर का प्रकरण हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अखाड़ा परिषद का एक बयान आया, उस पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी बात कही, उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ तो नहीं कर रहा, बड़ा पद है उनका, सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए वो जरूर मिलना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। इसके अलावा मौजूदा सरकार के कामकाज पर भी बात की है। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ का चुनाव आ रहा है, अयोध्या हुआ, जनता क्या मैसेज दे रही है उस पर भी अपनी बात रखी है। तो कुल मिलाकर इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में जो बीजेपी तमाम चुनाव की तरफ जा रही है, कांग्रेस से लाने वाले जो नेता हैं उनको टिकट दिए जा रहे हैं, उस पर भी चेतावनी बीजेपी को दे रहे हैं। और जहां तक बात आई है उनकी बेबाक आवाज, जो वो लगातार हिंदुओं के पक्ष में हल्ला बोल चला कर रखते हैं उत्तराखंड में, उन्होंने कहा कि इससे पीछे हटने वाला मैं कभी नहीं हूं, मैं केवल हिंदुत्व के लिए जीता हूं और मरते दम तक जीते रहूंगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।